इमिग्रेशन रेड्स प्लस ऑपरेशन गार्डियन एंजल। ट्रंप सरकार ने ऑपरेशन गार्डियन एंजल की शुरुआत की है। इसे कैलिफोर्निया यानी एक सैंक्चुरी राज्य में लागू किया गया, जिसमें स्थानीय अपराध डेटाबेस को फेडरल अरेस्ट वारंट्स के साथ जोड़ा गया, ताकि नेताओं को डेटा आधार पर अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार किया जा सके। अवैध प्रवासियों की तेजी से पहचान और गिरफ्तारी। बिना न्यायिक आदेश के गिरफ्तारियां की जा रही हैं, जिससे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। नेशनल गार्ड और मरीन्स तैनाती। जून 2025 में लॉस एंजलिस में आइस द्वारा वर्क प्लेस और सार्वजनिक स्थानों पर रेड शुरू हुई। विरोध में ट्रंप ने लगभग 4000 नेशनल गार्ड और 700 एक्टिव ड्यूटी मरीन्स को शहर में भेजा। कोर्ट ने न्यायिक सुनवाई तय की है, क्योंकि कैलिफोर्निया सरकार ने इसे सरकारी अधिकार का उल्लंघन करार दिया। एक नया इमिग्रेशन रूल, ऑपरेशन गार्डियन एंजल क्या है? ट्रंप प्रशासन ने ये नई रणनीति शुरू की है। स्थानीय अपराध डेटाबेस से अनुपालकों की पहचान कर आइस को गिरफ्तारियों का आदेश दिया जाए, भले ही वे सैंक्चुरी सिटीज जैसे एलए में हो। क्यों विवादास्पद? ये रणनीति स्थानीय गोपनीयता या लीगल प्रक्रियाओं से बचकर संघीय गिरफ्तारियों की अनुमति देती है। आलोचकों का दावा है कि इससे नागरिक स्वतंत्रता और शहरों की स्वायत्तता कमजोर होती है। 2. लोक प्रतिक्रिया क्यों इतनी तीव्र? इमिग्रेंट समुदाय में भय। कार्यस्थलों, स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर अचानक छापों की स्थिति में प्रवासी समुदाय भारी डर और असुरक्षा महसूस कर रहे हैं। राज्य और नगर प्रशासन का विरोध। कैलिफोर्निया गवर्नर न्यूसम और एलए की मेयर बास ने इसे अथॉरिटेरियन और अननेसेसरी करार देते हुए अदालत में चुनौती दी है। लॉ कानून विभाग की आपत्ति। एलएपीडी समेत अन्य स्थानीय एजेंसियां कह रही हैं कि ये सैन्यकरण नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित नहीं, बल्कि राजनीतिक उद्देश्य वाला कदम है। 3. लॉस एंजलिस में सेना की तैनाती, वास्तविक कहानी। कितनी तैनात हुई? 2000 नेशनल गार्ड प्लस 700 मरीन्स को तैनात किया गया, कुल लगभग 4700। कब और कैसे? 6 से 8 जून 2025 को आइस छापों के बाद विरोध शुरू हुआ। ट्रंप ने तुरंत नेशनल गार्ड और मरीन्स को फेडरली नोटिफाई किए बिना भेजा, जिससे सेनाओं का प्रयोग घरेलू कानून प्रवर्तन के लिए हुआ। विकिपीडिया। प्रदर्शन और कर्फ्यू। शहर में विरोध प्रदर्शन हाथापाई, अशांति और तोड़फोड़ में बदल गया, जिसके चलते कर्फ्यू लागू हो गया। न्यायिक प्रतिक्रिया। कैलिफोर्निया की सरकार ने आपात निवारण आदेश यानी टीआरओ के लिए अदालत चली, जिसमें 12 जून 2025 को सुनवाई तय हुई। 4. क्यों हो रही है सख्त प्रतिक्रिया? संविधान और पोसी कॉमिटाटस एक्ट। संघीय सैनिकों द्वारा घरेलू कानून प्रवर्तन में भाग लेना आमतौर पर प्रतिबंधित है। ट्रंप के कदम को अधिकारों का दुरुपयोग और अथॉरिटेरियन ड्रिफ्ट बताया जा रहा है। पूर्व सैनिकों का विरोध। कई रिटायर्ड व समकालीन सैन्य अधिकारी ट्रंप वेटरन्स ने इसे खतरनाक बताया और सवाल उठाया कि सेना का इस्तेमाल शांति बनाए रखने के लिए नहीं, बल्कि राजनीतिक लक्ष्य के लिए किया जा रहा है। स्थानीय कानूनी अधिकारों पर हमला। न्यूसम की मुकदमे में तर्क है कि ट्रंप ने बिना राज्य की स्वीकृति के सैन्य तैनाती की, जो संघीय ढांचे के विरुद्ध है।